हे हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सब अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि देखते हैं, प्राचीन भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ चलती थीं, जैसे बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम। पति मर जाए तो पत्नी को भी साथ में ही जलाना होता था, उसी के साथ। और उसके बाद अगर पति मर गया है तो वुमेन का हेड शेव कर देते थे, उसके बाल काट देते थे। तो इस टाइप की बहुत सारी कुरीतियाँ चलती थी। उस वक्त से लेकर आज तक की तारीख में महिलाओं को लेकर सोच में थोड़ा सा बदलाव आया है। थोड़ा चेंज हुआ है। जैसे कि पहले शादियां 10-15 साल की उम्र में हो जाती थी, लेकिन आज के टाइम में बाल विवाह के केस 70% कम हो गए हैं। और इसी के अंतर्गत श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी वर्ष लाल किले से एक घोषणा भी करी थी। उन्होंने जनता को बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बना रही है और जिसमें वो महिलाओं की यानी गर्ल्स की मैरिज एज को बढ़ाने पर विचार कर रही है। आप सभी तो जानते हैं, इंडिया में लड़की की शादी की एज 18 और लड़के की 21 है, ये सभी को पता है। तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि एज को बढ़ाने की जो है आवश्यकता हुई। चलो जान लेते हैं इस वीडियो में। मैं हूं माही और आप देख रहे हैं अब जीतेंगे। देखो, 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई, जिसमें कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रेस्पॉन्स मांगा था कि मैन और वुमेन दोनों के लिए कॉमन मैरिज होनी चाहिए। क्यों? कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वुमेन और मैन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, यानी संविधान के कुछ आर्टिकल्स हैं 14 और 15, उनका वायलेशन हो जाएगा। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि एज फॉर मैरिज और एज फॉर मेजॉरिटी दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम गर्ल्स की शादी के बारे में सोचते हैं तो पहले हमको बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मदरहुड और मैटरनिटी, जो मैटरनल मैटरिटी रेट होता है, यानी जो माताओं की मृत्यु हो जाती है अर्ली एज में। अगर माँ बन जाती हैं तो उसके चलते डिलीवरी के टाइम लड़की की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद पुअर न्यूट्रिशन, जो जल्दी माँ बन जाती हैं उनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता उनके बच्चों को। एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको IFPRI भी कहते हैं। इसकी रिपोर्ट के अनुसार वो कहते हैं कि एडोलेसेंट मदर्स के बच्चे जो होते हैं, जो अर्ली एज में माँ बन जाती हैं, उनके बच्चे के ज़्यादा चांस रहते हैं कि वो माल न्यूट्रिशन से प्रभावित हो जाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि उनको अच्छा खाना नहीं मिलेगा क्योंकि मदर बहुत यंग एज की है। आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया होम टू 40 मिलियन स्टंटेड चिल्ड्रन, मतलब स्टंटिंग और बेस्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है जो एडोलेसेंट गर्ल्स जो मदर बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि वजन के हिसाब से तो लोगों की लंबाई नहीं बढ़ पाती उनके बच्चों की, और अगर लंबाई बढ़ जाती है तो उस हिसाब से वजन नहीं बढ़ पाता। तो इस टाइप की माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से वो ग्रसित हो जाते हैं। भारत के आपको बताऊं कि तकरीबन 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख लड़कियां जो 15 से 19 वर्ष के बीच होती हैं, इनसे जुड़े प्रेगनेंसी के केस बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि इस एक तो 15 से 10 साल की एज में बहुत जल्दी मैरिजेज हो जाती हैं। अब अर्ली मैरिज होंगी तो अर्ली प्रेगनेंसी भी होगी, अर्ली बच्चे भी होंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का भी वही कारण था। तो इन जो है 21 मिलियन में से लगभग 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख लड़कियां डिलीवरी देती हैं, और जो बाकी की लड़कियां हैं वो किन्हीं अन्य कारणों से उनकी डिलीवरी नहीं हो पाती, जो अबॉर्शन हो जाते हैं या कुछ इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, ये जो IFPRI जो इंस्टीट्यूट है, ये कुछ सजेशंस भी देता है इसके रिगार्डिंग। कहता है इंक्रीजिंग एज एट फर्स्ट मैरिज, जब लड़की की पहली बार शादी हो रही है तो उसकी एज को बढ़ाना चाहिए। एज एट फर्स्ट बर्थ, पहली बार माँ कब बने इसकी एज भी निश्चित करनी चाहिए। और थर्ड सजेशन बट नॉट लास्ट, द गर्ल्स एजुकेशन, यानी लड़कियों को सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी जो सजेशन है वो है कि उनको शिक्षित करना ही करना है। दूसरा इसका कोई विकल्प नहीं है। वी हैव टू एजुकेट वुमेन्स। देखो, 1988 में क्या हुआ था कि वोटिंग की एज घटाकर 21 से 18 कर दी गई थी, क्योंकि वो कहते थे कि इंडियन गर्ल्स और बॉयज़ काफ़ी मैच्योर हैं, इनको वोट का मौका मिलना चाहिए। जब 12 साल का लड़का बीड़ी सिगरेट पीता है, खेत में काम करता है, तो इनको वोट भी डलवाओ। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि एज बढ़ा देनी चाहिए, मैरिज की एज बढ़ानी चाहिए लड़कियों की, और इक्वल करनी चाहिए लड़कों के। जिससे क्या होगा कि एक तो जो मैरिज एज की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ख़त्म होगा, दूसरा गर्ल्स की जो हेल्थ ख़राब हो जाती है अर्ली माँ बनने की वजह से, वो इशू भी हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। कुछ स्टेट हैं जिनमें बहुत हड़बड़ी रहती है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है कि भाई बहुत जल्दी शादी करनी है हमको लड़की की।
पता नहीं, देखो ये नाम है कुछ, आप पढ़ सकते हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ एरिया भी हैं जहाँ बहुत अर्ली मैरिज हो जाती है। वाई मिनिमम एज इज रिक्वायर्ड फॉर मैरिज, क्यों आवश्यकता पड़ी मिनिमम एज की? कुछ राज्य भी हैं जैसे तमिलनाडु, केरला, जिनमें जल्दी शादियां नहीं होती। देखो, चाइल्ड मैरिज का क्या केस है, हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए इंडिया में अलग अलग धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, ठीक है। अब पर्सनल लॉज में क्या होता है, कहीं लड़कियों की मिनिमम एज 18 है, कहीं 21 है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये इलीगल नहीं है। ये केवल ख़त्म हो सकती है जब जब जो उस बच्चे की शादी हो रही है उसको बोल दें कि भाई नहीं, आप मना कर दो कि नहीं करनी शादी। अब कुछ आईपीसी के बारे में जान लेते हैं। ये आईपीसी जो है वो 1960 में आया था, जो कि हमारा क्रिमिनल कोड है। इसके अंतर्गत किसी भी 10 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो एक क्रिमिनलाइज्ड ऑफेंस है, ठीक है। इसको बाद में अमेंडमेंट भी किया गया और 12 साल से कम उम्र की एज की लड़की के साथ शादी को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया इसी कोड के अंतर्गत, ठीक है। पहले 1929 में क्या था, एज सेट की गई थी गर्ल्स की 16 और बॉयज़ की 18। फिर फाइनली शारदा एक्ट आया 1978 में और गर्ल्स की एज 18 और बॉयज़ की 21 कर दी गई। अब अगर ये एज अपडेट होती है तो लगभग ये 40 सालों के बाद ऐसा होगा। फिर इंडिया भी अलग कंट्रियों की तरह बन जाएगा, जैसे कि चाइना, जापान, सिंगापुर, इनकी लिस्ट में आ जाएगा। इनकी जो एज है वो लड़का लड़की दोनों की 21 ईयर्स है, यानी फिक्स है। तो हम भी इसी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे अगर ऐसा अपडेशन एज में हमारी सरकार करती है तो सालों से चली आ रही है जो बाल विवाह की प्रथा है ना, ये इस टाइप से ख़त्म नहीं हो सकती कि जैसे कानून बनाकर या ऐसी चीज़ें करके। ये ख़त्म हो सकती है लोगों को जागरूक करके, समाज को शिक्षित करके, लड़कियों को पढ़वा के। अदरवाइज़ हम कानून बना सकते हैं, जैसे हमने रेप के लिए काफ़ी डिटरेंट लॉज बना रखे हैं, फांसियाँ भी हो गई हैं, लेकिन लोग डर कहाँ रहे हैं, क्राइम तो वहीं के वहीं हैं। तो अभी ये जो एज सरकार बढ़ा रही है, इस पर आप भी अपने कमेंट्स मुझे बताएं कि आपको कैसा लगता है, ये गुड है या बैड है, इसका कुछ फ़ायदा नुकसान होंगे कि नहीं, ठीक है। और आपको पता है इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं डेली नई न्यूज़ लेने के लिए। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।